हेलो एंड वेलकम टू नो एकेडमी। नो एकेडमी में आप सबका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू साइंस, दैट इज़ हीट। इसे आप हिंदी में ऊष्मा कहेंगे। तो आइए ऊष्मा के बारे में आज हम लोग विस्तार रूप से पढ़ते हैं। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार का एनर्जी है। हीट जो है सो एनर्जी है, एक प्रकार का ऊर्जा है। जो ऊष्मा उसे कहेंगे जो हमें गर्मी का एहसास दिलाता है, उसे हम ऊष्मा कहते हैं। अब ऊष्मा के संचार के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊष्मा का संचार हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। ऊष्मा का संचार उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। मीन्स हीट इज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जिस वस्तु का हीट जो है, टेम्परेचर जो है सो ज़्यादा है, उधर से जिसका कम है उसके तरफ ऊष्मा का संचार होगा। मान लीजिए इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। तो अगर हम कहेंगे कि इफ़ T1 इज़ ग्रेटर देन T2, अगर T1 T2 से ज़्यादा है तो हीट का जो फ्लो जो होगा, हीट का ट्रांसफ़र जो होगा, ऊष्मा का संचार जो होगा वो T1 से T2 की तरफ होगा। मीन्स पहला वस्तु से दूसरा वस्तु की तरफ होगा। ठीक है। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपके हाथ में एक कप चाय है। आपके पास एक कप चाय है। तो हम देखते हैं कि चाय का टेम्परेचर जो होता है, चाय का अंदर का टेम्परेचर जो है वो क्या है, ज़्यादा होता है। किसके अपेक्षा? बाहर से। बाहर में टेम्परेचर जो है वो कम है और चाय का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पर ऊष्मा का जो संचार होगा वो अंदर से बाहर की ओर होगा, अंदर से बाहर की ओर होगा। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास कोई बर्तन में आइस क्यूब रखा हुआ है, आइस क्यूब रखा हुआ, आइस रखा हुआ है। यह बर्फ़ जो है, इसका टेम्परेचर जो होता है, बाहर के टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर जो है, इन दोनों में फ़र्क है। अंदर का टेम्परेचर जो है बर्फ़ का वो कम है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। मीन्स अगर हम इसे T1 कहें, इसे T2 कहें, तो T1 इज लेस देन T2। T1 इज लेस देन T2 मतलब T2 से हीट का ट्रांसफ़र जो होगा वो T1 की तरफ होगा। किस केस में? आइस के केस में। लेकिन चाय में क्या हो रहा था, T1 से बाहर जा रहा था, किधर? T2 की तरफ। क्यों? क्योंकि T1 वहाँ ज़्यादा था। मीन्स अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा था और बाहर का टेम्परेचर कम, जिसके कारण हमें ऊष्मा का संचार देखने को मिल रहा था। अगर हम कहें कि SI मात्रक अगर हीट का ले लें कि SI मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है, तो देखिए सवाल में जनरली आपको इस तरह का सवाल, एग्ज़ाम में जनरली आपको इस तरह का सवाल देखने को मिलता है। तो SI मात्रक जो है, हीट का SI यूनिट जो है, हीट का SI यूनिट और ऊष्मा का SI मात्रक जो है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, जिसे आप J से लिखते हैं, J से डिनोट करते हैं। और इसका दूसरा यूनिट जो होता है वो अदर यूनिट जो होता है हीट का, वो कैलोरी से लिखते हैं। क्या होता है? कैलोरी। कैलोरी, जिसको आप CAL से डिनोट करते हैं। ठीक है। अगर हम कहें कि हीट को किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से हीट का मेजरमेंट करते हैं, तो उस यंत्र को, उस इंस्ट्रूमेंट को जो ऊष्मा को मापने का काम आता है उसे हम कैलोरी मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोरी मीटर। क्या बोलते हैं? कैलोरी मीटर। उसे क्या कहते हैं? कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर से हम ऊष्मा का मापन करते हैं। मीन्स कैलोरी मीटर से हम, कैलोरी मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हीट का मेजरमेंट करते हैं। अब एक रिलेशन आता है, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। क्या होता है?
1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। ये जनरली आपको सवाल में देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल होता है। अब हम बार बार जो चर्चा करने को, जो हमें सुनने को मिल रहा है कि तापमान, ये तापमान क्या होता है, जिसे आप इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं, टेम्परेचर। इससे हमें किसी भी वस्तु का हॉटनेस या कोल्डनेस का पता चलता है। कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ये कौन बताता है? ये हमें तापमान बताता है। ठीक है, तापमान उसे ही कहते हैं जिससे हमें किसी भी वस्तु का गर्म या ठंडा, हॉट या कोल्ड होने का एहसास हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? तापमान। टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज़ रिलेटेड टू हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब तापमान का जो होता है 3 स्केल लेते हैं। तापमान को हम 3 स्केल में पढ़ते हैं। पहला सेल्सियस स्केल, दूसरा केल्विन, तीसरा फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को हम C से डिनोट करते हैं। सेल्सियस को C से डिनोट करते हैं, जबकि केल्विन को K से और फ़ारेनहाइट को F से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। सेल्सियस को हम C से, केल्विन को K से और फ़ारेनहाइट को कैपिटल F से। ठीक है, अब इसका रेंज के बारे में सवाल में आता है कि इसका रेंज कितना होता है, इन तीनों स्केल्स में तीनों का रेंज क्या क्या है। तो हम देखेंगे कि सेल्सियस का रेंज जो होता है, जिसे हम C से डिनोट करते हैं, तो सेल्सियस का रेंज जो होता है वो 0 से लेकर के 100 डिग्री तक होता है। कितना? 0 से 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार केल्विन के बारे में अगर हम जानेंगे तो केल्विन का जो स्केल होता है वो 273 टू 373 केल्विन। ठीक है, देन फ़ारेनहाइट, जिसे आप F से डिनोट करते हैं, और फ़ारेनहाइट का जो रेंज होता है वो 32 टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये इन तीनों का क्या हुआ? रेंज हो गया। ठीक है, ये इन तीनों का, तीनों स्केल्स का क्या है? रेंज है। सेल्सियस का 0 to 100, केल्विन का 273 to 373, फ़ारेनहाइट का 32 to 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन तीनों का ये रेंज है। ठीक है, अब हमें एक सवाल देखने को मिलता है कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है? ठीक है, हमने अभी टेम्परेचर को 3 स्केल्स में पढ़ा। पहला स्केल्स सेल्सियस, दूसरा केल्विन एंड थर्ड वन इज फ़ारेनहाइट। ठीक है, इन तीनों में से अगर SI यूनिट की बात की जाए तो टेम्परेचर को हम केल्विन में लिखते हैं, केल्विन में मापते हैं। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है, विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल K। ठीक है, केल्विन से उसे दिखाते हैं। एक रिलेशन आता है जिसमें से एक दूसरे में हम इन तीनों चीज़ों को के बारे में आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे उसे हम कन्वर्जन फार्मूला बोलते हैं। कन्वर्जन फार्मूला, कन्वर्जन फार्मूला के जरिए से हम अगर सेल्सियस में दिया हो टेम्परेचर तो केल्विन में निकाल सकते हैं, केल्विन में दिया हो तो फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में दिया हो तो सेल्सियस में निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में दिया हो तो केल्विन में निकाल सकते हैं। इन तीनों का जो है सो मिला करके एक रिलेशन तैयार किया गया, जिसे लिखते हैं C/100 इक्वल्स टू K - 273/100
इक्वल्स टू F माइनस 32/180। इस रिलेशन से हम किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं, चाहे वो सेल्सियस में हो, चाहे वो केल्विन में हो, चाहे वो डिग्री फ़ारेनहाइट में हो। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी चीज़ हम निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन को अच्छे से याद रखेंगे, C/100 K माइनस 273/100 F माइनस 32/180। अगर हम कह दें कि अगर सवाल आ जाए कि कन्वर्ट कीजिए आप 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर दिया हो और उसे केल्विन में पूछ दें तो ये क्या होगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप अगले क्लास में करके दिखाएंगे। कमेंट में लिखेंगे कि 37 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में हम लें तो कितना आता है। उसी प्रकार अगर आपसे हम पूछ दें कि ये फ़ारेनहाइट में कितना होता है, आप कमेंट ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे कि 37 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। ठीक है, यह आपका होमवर्क है। अब एक चीज़ जो हमें जनरली एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है। सामान्य मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो कितना होता है। तो इसे अगर हम सेल्सियस में लें, सेल्सियस स्केल्स में लें तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में ले लें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर केल्विन में ले लें तो 310 केल्विन होता है। ये हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे कि सेल्सियस में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में कितना होता है 310 केल्विन। ठीक है, आज का क्लास यहीं हम फाइंड अप करते हैं, फिर आगे हीट का और 1 या 2 क्लास लगेगा। उसके बाद हम इसे MCQ में देखेंगे और MCQ करके इसका रिवीजन करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को आप अपने नोट्स में नोट बनाते जाएंगे। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।